हाय गाइस, डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो चलेंगे आगे आज के क्वेश्चंस पे, करंट अफेयर पे। तो हाल ही में सरकार ने भारतीय उद्योगों द्वारा रक्षा उपकरणों के डिज़ाइन और विकास के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यानी केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योगों द्वारा रक्षा उपकरणों के डिज़ाइन के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन में है 4, 8, 6 और 9। तो इसमें क्या, केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया मेक वन श्रेणी के तहत डिजाइन और विकास के लिए भारतीय उद्योग की 4 परियोजनाओं की पेशकश की है। और इसके अलावा उद्योग वित्त पोषित मेक टू प्रक्रिया के लिए तहत 5 परियोजनाओं का विकास किया है। तो कुल मिला के 4 परियोजनाएं और 5, यानी टोटल कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने फसलों के रोग को बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो कण विकसित किया है? यानी किसने फसलों को रोग से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो कण विकसित किया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी चेन्नई और ऑप्शन डी है आईआईटी श्रीनगर। तो किसने की है? तो ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर ने की है। और आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बायोग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है, जिसका प्रयोग फसलों के लिए बैक्टीरिया क्या करना है? फसलों को संक्रमण से बचाने के लिए, किससे? संक्रमण से बचाने के लिए इस तकनीक की खोज की गई है। यानी कहाँ से? आईआईटी कानपुर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। श्री निवेता ईसा रुचिता ने संयुक्त रूप से ISSF विश्व कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा, बी है 40 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा, सी है 20 मीटर शॉटगन टीम स्पर्धा और डी है 25 मीटर राइफल टीम स्पर्धा। तो कितने में जीती है? तो 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता है। और ये जो गेम है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मिस्र में आयोजित किया गया था। और ये कौन सी निशानेबाजी की प्रतियोगिता है? निशानेबाजी खेल है। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सीबीआई से आम सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य बना है? यानी कौन सा राज्य है जो 9वां बना है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मेघालय। तो कौन सा? ऑप्शन डी 9वां राज्य बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघालय। तो इसके पहले 9 राज्य कौन कौन से, 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और छत्तीसगढ़, केरल और मिज़ोरम। मिज़ोरम के बाद में कौन है? मेघालय 9वां राज्य बना है। सीबीआई से आम सहमति लेने वाला 9वां राज्य बना है। नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे। उस
क्रिकेटर का क्या नाम है जिसका हाल ही में मार्च 2022 के महीने में निधन हो गया, यानी 4 मार्च को निधन हुआ। शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, रिचर्ड हैडली और डी ऑप्शन है विव रिचर्ड्स। तो किसका निधन हुआ है? शेन वॉर्न का हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज थे, स्पिन के जादूगर थे, इन्हीं का डेथ हुआ है। कब हुआ है? 4 मार्च को। थाईलैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की है? निम्नलिखित में से किसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारत पर्यटन विकास निगम, ऑप्शन डी है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो किसने की है? तो इसमें इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने की है, यानी ऑप्शन नंबर इसका वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी, यानी IHCL कंपनी ने इसमें की है भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, दादेली वन्यजीव अभयारण्य और परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। तो कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। दांदेली जो पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पड़ता है केरल में। कहाँ पे? केरल में। और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह का आयोजन करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और ऑप्शन सी है कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। तो ये जो इंटरनेशनल के मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से स्वच्छता तथा स्वाधीनता समारोह का जो आयोजन हुआ हो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और इसमें जो है संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मामले में मंत्रालय, इन तीनों ने मिल करके इंटरनेशनल के सहयोग से स्वच्छता तथा स्वाधीनता समारोह का आयोजन किया है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, संस्कृति मंत्रालय। आगे चलेंगे। स्वदेशी टक्कर रोधी तकनीक का नाम बताइए जिसका रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसमें जो रेलवे द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ऑप्शन ए है सुरक्षा, ऑप्शन बी है कवच, ऑप्शन सी है सावधानी, ऑप्शन डी है बचाव। तो किसका किया गया? कवच का किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। यानी जो रेल दुर्घटनाएं होती हैं उन्हीं को रोकने के लिए किया गया है। और किसने किया है और ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है सिकंदराबाद में किया गया। कहाँ पे? सिकंदराबाद में किया गया है। और सिकंदराबाद में किसने किया है? रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। और जो हैं रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कौन है? वीके त्रिपाठी। इन दोनों ने मिल करके
किया है? तो ऑप्शन नंबर बी कवच हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, विश्व मोटापा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो पहले तो विश्व मोटापा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो विषय या संदेश है वो संदेश क्या है? ऑप्शन ये है, द रूट्स ऑफ ओबेसिटी एंड डीप, एवरीबॉडी नीड्स एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, और चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो इसका जो संदेश था वो था एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका उद्देश्य मोटापे की दुनिया को समझ, रोकथाम एवं उपचार के बारे में सुधार करना है मोटापा के। नेक्स्ट चलेंगे आगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन 1001 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयराम ठाकुर जी हैं। कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। और जयराम ठाकुर जी ने जो है किया है, ऑप्शन ए है 1500 रुपये, बी है 2000 रुपये, सी है 2500 रुपये, डी है 3000 रुपये। तो कितना किया है? 1500 रुपये किया, यानी 1001 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया है। और एक और काम किया है इन्होंने इसी क्षेत्र में, या जो पहले आयु 70 वर्ष थी, 70 वर्ष थी, उसको घटा करके 60 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया है? 60 ईयर कर दिया है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, अरुणाचल प्रदेश होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। परियोजना के लिए अनुमानित लागत क्या है? यानी कितनी लागत में हवाई अड्डा जो है बनेगा? ऑप्शन ए है 500 करोड़, ऑप्शन बी है 645 करोड़, ऑप्शन सी 725 करोड़, ऑप्शन डी है 800 करोड़। तो जो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन हैं? वो पेमा खांडू थुंगन जी हैं। कौन है? पेमा खांडू थुंगन जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो निर्माण है उसकी जो लागत है वो कितना है? 645 करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू की है? तो किसने की है? जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय। तो किसने की है? महिला और, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय। किसने की है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की है। बेंगलुरु के सहयोग से हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। यह परियोजना वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट चलेंगे आगे, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है? तो ऑप्शन है एयर इंडिया एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, स्विस एयरलाइंस, और जो डी है वो क्या है? इंडिगो एयरलाइंस। तो कौन सी बनी है? तो बनी है स्विस एयरलाइंस। कौन सी? स्विस एयरलाइंस बनी है। आगे इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, स्विस एयरलाइंस हाल ही में सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है। लुफ्थांसा की स्विस एयरलाइंस ने बाजार में, कहा कि लुफ्थांसा की स्विस एयरलाइंस ने बाजार में लॉन्च के लिए निर्माता सिनहेलियन के साथ रणनीतिक सहयोग शुरू किया। किसके साथ? निर्माता जो हैं इनके सिनहेलियन के साथ रणनीतिक सहयोग शुरू किया है। आगे हेडिंग पे चलेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की। तो किसने जारी की है ये बताना है। विज्ञान और पर्यावरण की
केंद्र की सरकार की पर्यावरण रिपोर्ट जारी की है तो किसने की है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव। तो किसने की है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने, किसने की है? भूपेंद्र यादव जी ने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है, जिसके मुताबिक भारत के ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जमीन पर जीवन की गुणवत्ता के मामले में भी खराब प्रदर्शन किया है। भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर 100 में से 66 था। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल में इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो कितने में जीता? ऑप्शन ए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। तो कितने मीटर में? 10 मीटर में जीता है। और ये जो खेल हुआ है निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से। तो महिलाओं में जो है वो जीती थी निवेदिता, ईशा सिंह और रुचिता विनेरकर। ये तीनों ने महिलाओं में जीती थी। और पुरुषों में जो है वो इन्होंने जीता था 10 मीटर निशानेबाज से। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? मिस्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मिस्र में आयोजित किया गया था। सौरभ चौधरी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा। TS रामकृष्णन ने हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? SBI म्यूचुअल फंड, VOI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या LIC म्यूचुअल फंड। तो किसने की है? LIC म्यूचुअल फंड। LIC म्यूचुअल फंड ने हाल ही में TS रामकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। वे दिनेश पांगटे, पहले कौन थे? दिनेश पांगटे जी के पूर्व पूर्णकालिक निदेशक और CEO हैं, उनकी जगह लेंगे। यानी किसकी जगह? पहले इसके कौन थे? इसके पहले अगर पूछा जाए तो कौन थे? दिनेश पांगटे जी थे। और दिनेश पांगटे जी का स्थान किसने लिया है? TS रामकृष्णन जी ने लिया है। और TS रामकृष्णन ने बैचलर ऑफ कॉमर्स और PGDIM इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 20वें स्थान पर, 42वें स्थान पर, 78वें स्थान पर, 120वें स्थान पे। तो इसकी जो सूची में था भारत जो था 120वें स्थान पे था। सतत विकास सूचकांक 2021 या SDG इंडेक्स 2021 में भारत 120वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत ने 100 में से 60.07 स्कोर किया है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंक 117 थी। इस सूचकांक में फिनलैंड सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? फिनलैंड है। और स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि डेनमार्क तीसरे और जर्मनी चौथे स्थान पर है। यानी पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे डेनमार्क है और चौथे पे जर्मनी है। निम्न में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन ने हाल ही में कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उज्जैन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो कितने मिनट तक? 10 मिनट तक जलाया गया है। 10 मिनट आंसर हो जाएगा। टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? यानी टाटा IPL 2022 के लिए जो IPL होगा क्रिकेट का, वो टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? वीज़ा, रुपे, पेटीएम, मास्टर कार्ड। तो किसको बनाया गया? रुपे को बनाया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए अपनी तरह का पहला डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क रुपे को हाल ही में टाटा IPL 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। रुपे भारत की तरफ से अपनी तरह का पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान
नेटवर्क हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉस मार्श का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो कितने वर्ष के थे? ऑप्शन है 64, 74, 84। तो वो 64 ईयर के थे। कितने ईयर के थे? 64। वो कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हाल ही में आईआईटी पुणे में किसका शुभारंभ किया गया? तो किसका शुभारंभ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया गया आईआईटी पुणे में। राहुल गांधी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो उसने किया है सीएम स्टालिन का। किसका? स्टालिन जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी आत्मकथा अनगिल ओरुवन का किया है। हाल ही में मार्च 2022 को 52 वर्ष की आयु में किस महान क्रिकेटर का निधन हुआ? शनिवार का हुआ। किसका हुआ? शनिवार का हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा मार्च 2022 में 22-23 का बजट पेश किया? हिमाचल प्रदेश ने किया। किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने किया है। शेन वॉर्न जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। हाल ही में सनी रामाधीन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। उनका भी निधन हुआ है हाल ही में। हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? संजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। जेट एयरवेज के सीईओ के पद पे किसको नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। 8 मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? रूस और बेलारूस। किस खिलाड़ियों के पे रोक लगाई गई है? रूस के और बेलारूस में के खिलाड़ियों के ऊपर रोक लगाई गई है। 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसकी विषय वस्तु क्या थी? नेचर यंग माइंड्स डेवलपमेंट सेफ्टी कल्चर। इसकी क्या थी? विषय थी, थीम थी। निवेता ईसा रुजुता ने संयुक्त रूप से आईएसएसएफ विश्व कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन लोगों ने भी क्या जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। थेयम या कालियाट्टम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? थेयम या कालिकट्टम जो केरल में आयोजित किया जाने वाला 800 साल पुराना अनुष्ठान नृत्य है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पीएम बीजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना। यानी जन औषधि दिवस सप्ताह समारोह के अवसर पर देश भर में 75 स्थानों पर जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन औषधि योजना के साथ बच्चों को बाल मित्र के रूप में जोड़ना है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? तो किसने किया स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन? पर्यटन मंत्रालय ने किया है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों से सम्मानित करने के लिए स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। मंत्रालय ने भारत के 31 राज्यों के शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाल ही में खबरों में रहा
जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में उपस्थित है? यानी अगर क्वेश्चन आ जाए जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पे स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे? यूक्रेन में स्थित है। जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में एक प्रमुख बिजली आपूर्ति करता है। यह संयंत्र 40-42 मिलियन किलोवाट पर घंटा उत्पन्न करता है, जो यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा है। हाल ही में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलाबारी शुरू कर दी है। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय डीजीपी में यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम का योगदान कितना था? तो कितना था? 6800 करोड़ रुपए था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।